मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक अच्छा सेशन कंप्लीट किया और ये कहिए कि आज तक की सबसे बड़ी क्लोजिंग निफ्टी की ऑल टाइम हाई की। और ये मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आज सुबह ही बता दिया था, जब हम फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव साइड पर भी ट्रेड कर रहे थे। तब भी मैंने कह दिया था कि आज हम ग्रुप ए टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर एक जबरदस्त बाइंग देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हम दिखा सकते हैं। मेरे ग्रुप की परफॉर्मेंस को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये मैंने आज के दिन में सुबह ट्रेड बताए थे, जिसमें टाइटन बताया था, टाटा मोटर्स बताया था, एल&टी आप देख लीजिए, एल&टी बताया था, और हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटेनिया का मैंने पेयर बताया था। और इसके साथ साथ मैंने निफ्टी के अंदर पुट बाय करके भी एक ट्रेड, कॉल बाय करके भी एक ट्रेड लिया जो एक्सपायरी पर छोड़ी और जिसमें प्रॉफिट रहा। टाटा स्टील के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ। तो आप ये अगर खुद देखेंगे, जो मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सारे के सारे स्टॉक्स पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुए प्रॉफिट के साथ। और जो मैंने कल फॉरवर्ड किए थे, कैरी फॉरवर्ड किए थे, जिसमें हिंडाल्को था, वो प्रॉफिट में क्लोज किया हमने। और दो स्टॉक्स मैं लेके गया हूं क्योंकि उनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे, एक हीरो मोटोकॉर्प के और दूसरा अशोका लीलैंड के, जो मार्केट क्लोज होने के बाद आने थे। देखिए, हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स में थोड़ी सी मुझे चिंता है, लेकिन अशोका लीलैंड के रिजल्ट्स खराब आ सकते थे, इसीलिए मैंने एक को बाय किया हुआ और एक को सेल किया हुआ। और ये देखिए, 100% प्रॉफिट के अंदर हमने ट्रेड क्लोज किया है। जो कैरी फॉरवर्ड है वो सारे हेज है और उसमें कोई भी नुकसान नहीं आ रहा। केवल जो पेयर है उसमें एक स्लाइटली सा अनफेवरेबल है हमारे। और ये सारी चीजें मैंने अपने ग्रुप के अंदर बताई हुई हैं। अगर आप मेरे उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो पहले 50 मेंबर्स के लिए एक लिमिटेड अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट है, उसके साथ आप पूरी लाइफ लॉन्ग पर मंथ के हिसाब से मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। उसमें आगे भी फ्यूचर्स में कभी कोई चेंजेस नहीं होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आज से मैंने पहले 7 दिन, मैं मंडे टू फ्राइडे बात करूंगा। जैसे आज थर्सडे है, इस वीक को छोड़ के अगले वीक के लास्ट तक आप मुझे एनालाइज कीजिए। अगर आपको मेरे रिजल्ट्स पसंद आए और आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद एग्जिट कर सकते हैं, या मैं आपको अपने हिसाब से उसमें से एग्जिट करवा दूंगा। तो ये एक अच्छी विंडो है। कुछ पैसा आपको पहले नहीं देना, आपको मेरे को एनालाइज करना है, उसके बाद आपने मेरे साथ कंटिन्यू करना है। और इसमें जुड़ने का तरीका है, आप नीचे ईमेल आईडी है मेरी, उसमें मेरे को अपना कॉन्टैक्ट डिटेल फॉरवर्ड करिए, मैं खुद आपको उसके अंदर एंटर करा दूंगा। लेकिन आप ये मान के चलिए, मैं कभी भी कोई स्टॉक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करवाता। अब बात करते हैं एचपीसीएल की। देखिए, एचपीसीएल ने एक आज के दिन में जो 258 का एक सपोर्ट है उसको 3 दिनों से टच करता है और उसके नीचे क्लोजिंग आती है, कभी उसके ऊपर कभी उसके नीचे। तो इसमें अगर आपने लॉन्ग बनाना, हम तो फंसे हुए हैं इसके अंदर, पहले हमने शॉर्ट करके बहुत अच्छे पैसे बनाए थे, उसके बाद हम 265 से इसमें लॉन्ग बने हुए हैं। पुट बाय है हमारे पास और फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रखा है, स्लाइटली सा नुकसान है, लेकिन पिछले महीने हमने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं इसके अंदर। और किसी को नया लॉन्ग करना है तो 260 के ऊपर क्लोजिंग मिले, 265 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग करें, अदरवाइज यहां थोड़ा सा वेट कर ले। आईटीसी ने एक बड़ी मूव सुबह के सेशन में दिखाई और 215 तक के हाई लगाए, उसके बाद एक बड़ी गिरावट और 2-3 मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ है। मेरे को लगता है कि एक बार ये स्टॉक 207 और 206 तक की, 5-6 तक की एक टेरिटरी तक जा सकता है, तो वहां बाय करेंगे। यहां क्यों बाय करना, तो वेट करिए। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को ने एक सपोर्ट लिया है बहुत अच्छे लेवल पे 433-34 पे, और अपने ग्रुप के अंदर मैं
कल के सेशन में एक इसको खरीद के ले गया था और हमने हाई पे खरीदा था 439 के आसपास कल के सेशन में, और उसके बाद इसमें एक बड़ी गिरावट आ गई थी ड्यूरिंग द सेशन। इसको कैरी फॉरवर्ड किया और आज हमने अच्छे प्रॉफिट पे इससे एग्जिट किया है। जाते जाते थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन सपोर्ट है 433 435 के आसपास। इसके आसपास मिले तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए, या अगर गिरावट गहराती है तो आप 425 तक भी कहीं पर भी आप चाहें तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी ने कंसोलिडेशन का फेस अभी तक कंप्लीट नहीं किया। जो हाईज इसने रिसेंटली 4860 के लगाए थे वहां से काफी नीचे खिसक चुका है, फिर से जहां से चला था वहीं पर पहुंच गया है ऑलमोस्ट, और हमारे पास ये 4650 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग है। पिछले महीने एक बड़ी गिरावट जब आई थी तो हमारे पास पुट थी, पुट के साथ हमने एक अच्छा प्रॉफिट बना के कैरी फॉरवर्ड किया था अगले महीने। तो अब जिसका लंबा नजरिया है, कम से कम अगस्त एक्सपायरी, वो तो यहां पे लॉन्ग कर सकता है, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। सिप्ला, देखिए सिप्ला ने जाते जाते एक बड़ी गिरावट दिखाई और इंट्राडे में तो ये 915 तक भी गया, लेकिन जिसको लंबा नजरिया रखना है वो 922 923 के ऊपर क्लोजिंग मिनल पे लॉन्ग कर सकता है। 935 तक 3-4 हर्डल्स मिलेंगी, उसके क्रॉस होते ही 980 तक के टारगेट दिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल कई दिनों से सिप्ला और बाकी दूसरे फार्मा सेक्टर्स के अंदर एक अच्छा बड़ा दबाव बना हुआ है, तो और जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं आप उसमें प्ले करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसमें सबसे बढ़िया मुझे लगता है फिलहाल जो अभी उठना शुरू हुआ है वो है मेटल सेक्टर और एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर। भारती, देखिए भारती को हमने, जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ था, इसकी आरएसआई ओवरबॉट है तो हम इसको शॉर्ट करके ट्रेड करेंगे। अगर मेरी पिछली वीडियोस को देखेंगे तो मैंने कहा था कि 630 के आसपास इसको शॉर्ट करेंगे, और 630 के आसपास हमने शॉर्ट किया। अभी आज मॉर्निंग में ये 630 के आसपास तक गया, वहां से एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है हमने, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया है। मेरा ये मानना है कि एक बार 600 तक के टारगेट दिख सकते हैं। रीजन आरएसआई ओवरबॉट थी, इसीलिए हमने शॉर्ट साइड पर ट्रेड बनाया, और जिसको लॉन्ग साइड पर जाना है वो 600 और 580 के बीच में लॉन्ग जा सकता है, तब तक वेट करे। बजाज फाइनेंस को आज हमने एक मॉर्निंग में अपसाइड पर प्ले करने की कोशिश की, लेकिन जो हमने प्राइस लगाया था उस पर हमारा ये आया नहीं, क्योंकि कल हमारे पास ऑलरेडी एक स्टॉक था, ऑलरेडी एक लॉट था जो हमारा नीचे के लेवल्स पे आ गया। आज उसी में हम अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए थे, लेकिन हमें और थोड़ा सा लालच हुआ कि गिरावट में हम एक और बाय करें और हमारी एवरेज काफी नीचे की आ जाएगी, तो हमारा वो स्टॉक आया नहीं, तो हम एक जो लेके बैठे हुए उसी के साथ कैरी कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को नई पोजीशन लेनी है तो 6230 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर आप लॉन्ग ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा। औरो फार्मा एक गिरावट के बाद गिरावट दिखाता ही जा रहा है, और आप देखिए जो अब जहां से स्टॉक ने पहले चलना शुरू किया था, आप ये देखिए एक मूव हमें यहां से मिली थी 780 587 से, और एक मूव हमें यहां से मिली थी, वहीं स्टॉक आ गया है 823 24 के आसपास। और इसकी जो एक गिरावट का पैटर्न देखिए, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स और 21 की आरएसआई, और उसके बावजूद भी कहीं बाइंग नहीं दिख रही। यह एक सबसे बड़ी चिंता का कारण है, और मैंने अभी पीछे भी 2-3 दिन पहले भी कहा है कि जिसका लंबा नजरिया है वो तो पुट के साथ होल्ड कर सकता है, क्योंकि ऊपर के लेवल से ये स्टॉक तकरीबन 230 पॉइंट्स 25% की एक गिरावट दिखा चुका है अपने हाई से। तो लंबे नजरिए वाले लोग तो एंटर करें, अदरवाइज दूसरे लोग हाथ मत डालें, और ओपन पोजीशन, नेकेड पोजीशन कोई मत कैरी करिएगा। हेजिंग के साथ ही पोजीशन को लॉन्ग साइड पर अगर कैरी करना चाहते हैं तो करिएगा। गिरावट देखिए बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं कि यहां से और नहीं गिर सकता, लेकिन अगर इतने नीचे के लेवल्स पे आप शॉर्ट करेंगे तो ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो देखभाल के अगर आप पुट के साथ लॉन्ग करेंगे तो जब भी इसके अंदर थोड़ा सा जंप देखा जाएगा तो जंप भी बड़ा होगा, तो पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी, जिस दो थोड़ा सा रिस्क लेके इस पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। रिस्क केवल उतना ही होगा जितना आप ऑप्शन के अंदर प्रीमियम पे करेंगे। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने
पिछले 2-3 दिन से अपनी 399 की सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है। इंट्राडे में तीनों दिन इसके नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर आई है। तो इसको अभी कुछ प्ले मत कीजिए। रीजन है, हमने एक पोजीशन 399 के आसपास बनाई थी, पहले शॉर्ट करके खेल रहे थे, तो उसमें एट पार छूटे हैं बड़ी मुश्किल। पिछले महीने से हमारी पोजीशन ये कैरी थी शॉर्ट साइड पर। 365 और 370 पर 2 लॉट थे, उनमें हम ट्रैप हुए, उसका प्रॉफिट हमने बुक किया और कॉल शिफ्ट कर दी 410 के आसपास, और वहां से एक बार और ट्रैप हो गए थे। 430 तक के प्राइसेस देखने को मिल गए थे, लेकिन गिरावट आई तो बड़ी मुश्किल हम कह सकते हैं कि एट पार हम इससे एग्जिट हुए हैं, और अब हमने 399 के आसपास लॉन्ग में कन्वर्ट कर ली है अपनी पोजीशन को। तो उसके बाद मूव मिल नहीं रही, जबकि निफ्टी रोज नए हाई दिखा रही है, उसके बावजूद भी ये स्टॉक, सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट नहीं देखी जा रही। तो रिस्क लिया है हमने, केवल और केवल जितना हमारा प्रीमियम है उतना ही रिस्क लिया, और फ्यूचर्स को हमने ऐड किया है साथ में लॉन्ग साइड पर। तो इस पोजीशन को हम कैरी करेंगे। जिसको नई पोजीशन लेनी है, मैं उनको अभी यहां पे एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है। अगर गिरावट आ जाती है, किसी कारण से आ जाती है, तो 399 पर नीचे और 375 के बीच में 380-85 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। पुट को बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए। ट्रेड हमेशा फ्यूचर्स के अंदर लीजिए, हैजिंग के लिए ऑप्शंस का सहारा लीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 2 स्टॉक, और सॉरी निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के 13 अगस्त के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात